हे प्रभु, मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कथा कहने जा रहा हूं जो मेरे परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे सुनाई थी। यह कथा नहीं है, यह एक साक्षात सत्य है, एक ऐसी चेतावनी है जो आपके हृदय को अंदर तक झकझोर देगी। जिसने भी इस कथा को सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। पूज्य गुरुजी ने अपनी नाग पंचमी कथा में हाल ही में एक ऐसी घटना का जिक्र किया था जिसे सुनकर सभी की आंखें नम हो गईं। एक महिला जो अपने घर में सुख समृद्धि की देवी मानी जाती थी, उसने अनजाने में नाग पंचमी के दिन एक ऐसी गलती कर दी कि उसका पूरा जीवन उजड़ गया। जिस घर में हर सुबह शहनाई बजती थी, उस घर में मातम का साया छा गया। लक्ष्मी ने उस घर का त्याग कर दिया और अशांति ने अपना विकराल रूप दिखा दिया। आज मैं आपको उसी सत्य से परिचित कराने जा रहा हूं। यह कथा नहीं, यह मेरे गुरुदेव के वचन हैं, जिन्हें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। मेरे प्यारे भक्तों, आंखें बंद करके हृदय में भगवान शिव और नाग देवता का स्मरण करके इस कथा को सुनिए। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह मेरे हृदय की पुकार है जो आपके कानों तक पहुंच रही है। इस बार साल 2025 में नाग पंचमी 5 अगस्त मंगलवार को आ रही है और यह तिथि कोई साधारण तिथि नहीं है। यह श्रावण मास का पवित्र महीना है जिसे भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। और श्रावण मास के मंगलवार को नाग पंचमी का आना एक ऐसा दुर्लभ संयोग है जो बहुत ही शक्तिशाली और आध्यात्मिक योग का निर्माण करता है। इस दिन नाग देवता की पूजा करने से भगवान शिव स्वयं प्रसन्न होते हैं। लेकिन इसी दिन की गई एक छोटी सी गलती भी आपके जीवन को नरक बना सकती है। आज मैं आपको वो 5 ऐसे काम बताऊंगा जिन्हें आपको भूलकर भी इस दिन नहीं करना चाहिए। अगर आपने ये गलती की तो पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। पहला काम, धरती की छाती पर हल चलाना या मिट्टी खोदना। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था रामू। रामू का स्वभाव बहुत ही सरल और ईमानदार था, लेकिन उसकी एक कमी थी, वह बहुत हठी था। उसकी पत्नी हमेशा उसे समझाती थी, रामू, इस बार नाग पंचमी आ रही है, उस दिन खेत में हल मत चलाना। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि इस दिन धरती पर नागों का वास होता है और उन्हें कष्ट पहुंचाना महापाप है। लेकिन रामू ने अपनी पत्नी की बातों को हंसी में उड़ा दिया। उसे लगा कि ये सब अंधविश्वास है। आज के युग में कौन मानता है इन बातों को? उसने अपनी पत्नी से कहा। उस साल नाग पंचमी सोमवार को ही थी। रामू सुबह सुबह उठा और अपने खेत में चला गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं आज शाम तक सारा काम खत्म कर दूंगा, उसके बाद आराम करूंगा। हल की नोक जैसे ही धरती में घुसी, उसने एक सर्प के बच्चे को काट दिया। सर्प तो मर गया, लेकिन उसकी मां, जो पास में ही अपने बिल में थी, उसने ये सब देख लिया। उस नागिन की आंखों में क्रोध और बदले की ज्वाला धधक रही थी। उसने मन में प्रण लिया कि वह रामू को उसके इस पाप का दंड जरूर देगी। अगले दिन सुबह रामू का पूरा परिवार मृत पाया गया। किसी को समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ। जब रामू की पत्नी के सपने में वह नागिन आई, तब उसने बताया कि रामू ने मेरे बच्चे को मारा, इसलिए मैंने उसके पूरे परिवार को डस लिया। उस दिन से उस गांव में नाग पंचमी के दिन कोई भी किसान हल नहीं चलाता है। मेरे प्यारे भक्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक सत्य है। नाग पंचमी के दिन धरती पर नाग देवता वास करते हैं। इस दिन मिट्टी खोदना या खेत जोतना महापाप माना जाता है। धार्मिक संदर्भ में देखें तो नाग देवता पृथ्वी के संरक्षक हैं। वे पाताल लोक में रहते हैं और धरती के भीतर अपना निवास बनाते हैं। इस दिन अगर आप मिट्टी खोदते हैं या खेत जोतते हैं तो आप अनजाने में नागों के घर को नष्ट कर सकते हैं। इससे उन्हें पीड़ा होती है और वे क्रोधित हो जाते हैं। इसका परिणाम बहुत भयानक होता है। जिस घर में यह पाप होता है, उस घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है। घर में कंगाली आ जाती है। परिवार के सदस्यों को सर्प दोष लगता है, जिससे उनके जीवन में अचानक कई तरह की परेशानियां, रोग और संकट आने लगते हैं। अगर आपने यह गलती कर दी है तो इसका एक सरल उपाय है। नाग पंचमी के दिन आप किसी मंदिर में जाकर नाग देवता की प्रतिमा पर दूध चढ़ाएं और उनसे अपनी गलती के लिए क्षमा मांगें। इसके बाद आप किसी गरीब को दूध और अन्न दान करें। इससे आपके पापों का प्रायश्चित हो जाएगा।
दूसरा काम, जीव जंतुओं को मारना या सताना। एक नगर में एक बहुत ही अहंकारी और क्रूर व्यापारी रहता था। उसका नाम था घनश्याम। उसे धन का इतना लोभ था कि वह किसी भी जीव की परवाह नहीं करता था। नाग पंचमी के दिन वह अपने गोदाम में कुछ काम कर रहा था। तभी उसने एक नाग को अपनी दुकान में घुसते देखा। घनश्याम ने सोचा कि यह नाग उसके माल को खराब कर देगा। बिना सोचे समझे उसने एक भारी डंडा उठाया और उस नाग को मार दिया। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो। उस रात जो स्वप्न आया, उसे सुनकर घनश्याम की नींद उड़ गई। उसने देखा कि एक भयानक नाग उसके सामने खड़ा है और कह रहा है, घनश्याम, तूने मेरे बच्चे को मारकर बहुत बड़ा पाप किया है। आज से तेरा धन, तेरा व्यापार और तेरा जीवन सब कुछ मेरा है। घनश्याम की आंख खुली तो वह पसीने से लथपथ था। अगले ही दिन से उसका व्यापार ठप्प हो गया। उसकी सारी संपत्ति धीरे धीरे नष्ट हो गई और वह एक एक पैसे का मोहताज हो गया। मेरे प्यारे भक्तों, नाग पंचमी के दिन किसी भी जीव जंतु को मारना या सताना महापाप है। विशेषकर सर्पों को तो बिल्कुल भी नहीं। नाग देवता को नाग पंचमी के दिन पूजनीय माना जाता है। वे सृष्टि के संतुलन को बनाए रखते हैं। उन्हें मारना या कष्ट पहुंचाना सीधे तौर पर पाप कर्म माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जीव हत्या का पाप सबसे बड़ा होता है, और नाग पंचमी के दिन नागों को मारना तो साक्षात भगवान शिव के प्रिय को कष्ट पहुंचाना है। इसका परिणाम यह होता है कि उस व्यक्ति के घर से सुख, शांति और समृद्धि हमेशा के लिए चली जाती है। उसे सर्प दोष लगता है, जिसकी वजह से उसकी संतान को खतरा हो सकता है या संतानहीनता का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने कभी ऐसा पाप किया है तो इसका सरल उपाय यह है कि आप किसी नाग मंदिर में जाकर नाग देवता की पूजा करें। नाग देवता की प्रतिमा पर दूध, हल्दी और अक्षत चढ़ाएं और उनसे क्षमा मांगें। इसके साथ ही आप किसी सर्प उद्यान, स्नेक पार्क में जाकर सर्पों की रक्षा के लिए दान करें। इससे आपके पाप का निवारण होगा। तीसरा काम, सिलाई कढ़ाई का काम करना। एक गांव में एक बहुत ही कुशल दर्जी रहती थी। उसका नाम था मोहिनी। वह बहुत ही सुंदर कपड़े सिलती थी और दूर दूर से लोग उसके पास आते थे। नाग पंचमी के दिन भी उसके पास बहुत काम था। उसकी मां ने उसे कई बार रोका, बेटे, आज सिलाई कढ़ाई का काम मत कर। शास्त्रों में लिखा है कि नाग पंचमी के दिन सुई और धागे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे नाग देवता अप्रसन्न होते हैं। लेकिन मोहिनी ने अपनी मां की बात को मजाक में उड़ा दिया। उसने कहा, मां, ये सब पुरानी बातें हैं। अगर मैं काम नहीं करूंगी तो ग्राहक नाराज हो जाएंगे। उस दिन मोहिनी ने एक कपड़ा सिलने के लिए सुई उठाई और जैसे ही उसने धागा डाला, उसकी उंगली में सुई चुभ गई। उसकी उंगली से खून बहने लगा और वह दर्द से चिल्ला उठी। उसके बाद उसका जीवन कभी भी शांत नहीं रहा। उसके घर में हमेशा झगड़े, कलह और अशांति का माहौल बना रहा। उसकी सारी कला धीरे धीरे नष्ट हो गई और वह कंगाली में जीने लगी। मेरे प्यारे भक्तों, नाग पंचमी के दिन सुई धागे से सिलाई कढ़ाई का काम करना भी वर्जित माना जाता है। इसके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही कारण हैं। धार्मिक रूप से देखें तो सुई और धागा नाग देवता को कष्ट पहुंचाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सुई का नुकीला सिरा सर्पों के फन की तरह होता है और धागा उन्हें बांधने का प्रतीक। इस दिन सुई धागे का उपयोग करने से नाग देवता का अपमान होता है। इसका परिणाम यह होता है कि उस व्यक्ति के घर में अशांति, झगड़े और कलह का वास होता है। उसके घर की सुख शांति छिन जाती है और परिवार में आपस में मनमुटाव बढ़ता है। अगर आपने यह गलती कर दी है तो इसका एक सरल उपाय है। नाग पंचमी के दिन आप किसी मंदिर में जाकर नाग देवता के सामने एक लाल कपड़े पर हल्दी और कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। उसके बाद उस कपड़े को वहीं छोड़ दें। ऐसा करने से आपको इस पाप से मुक्ति मिलेगी और आपके घर में शांति लौट आएगी। चौथा काम, लोहे के बर्तन में खाना बनाना। एक नगर में एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था। उसका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल के घर में हर तरह के सुख सुविधाएं थीं। उसके पास सबसे महंगे और सुंदर बर्तन भी थे। नाग पंचमी के दिन उसकी पत्नी ने सुबह सुबह भोजन बनाने के लिए लोहे का बड़ा पतीला निकाला। घर के नौकर ने उसे रोका,
मालिकिन, आज नाग पंचमी है। आज लोहे के बर्तन में खाना नहीं बनाना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि इससे नाग देवता नाराज होते हैं। लेकिन धर्मपाल की पत्नी बहुत ही घमंडी थी। उसने नौकर की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, तुम्हें क्या पता, मैं तो हमेशा से ऐसे ही करती हूं। उस दिन उसने लोहे के बर्तन में ही भोजन बनाया। भोजन बनने के बाद जब वह खाने के लिए बैठी तो उसे पता चला कि उसके सबसे कीमती हीरे का हार गायब हो गया है। उसने बहुत ढूंढा, लेकिन वह हार कभी नहीं मिला। धीरे धीरे उसके घर से धन की हानि होने लगी और उनका व्यापार भी गिरने लगा। मेरे प्यारे भक्तों, नाग पंचमी के दिन लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। इसका धार्मिक कारण यह है कि लोहा राहु ग्रह का प्रतीक माना जाता है। राहु एक छाया ग्रह है और इसे नागों का स्वरूप भी माना जाता है। नाग पंचमी के दिन लोहे के बर्तनों में खाना बनाने से राहु की नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है, जिससे नाग देवता अप्रसन्न होते हैं। इसके अलावा लोहे के बर्तन बहुत गर्म हो जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि इससे नागों को कष्ट होता है। इसका परिणाम यह होता है कि उस घर से धन, सुख और समृद्धि चली जाती है। घर में आर्थिक संकट आने लगता है। अगर आपने यह गलती कर दी है तो इसका एक सरल उपाय है। नाग पंचमी के दिन आप किसी मंदिर में जाकर नाग देवता को एक तांबे के बर्तन में जल चढ़ाएं। इसके साथ ही आप किसी गरीब को भोजन कराएं, लेकिन ध्यान रहे कि वह भोजन लोहे के बर्तन में न बना हो। इससे आपके पाप का निवारण होगा। 5वां काम, नागों को दूध पिलाने के लिए पकड़ना या कष्ट पहुंचाना। एक गांव में एक बहुत ही धार्मिक युवक रहता था। उसका नाम था गोपाल। गोपाल को नाग पंचमी पर नागों की पूजा करने का बहुत शौक था। वह हर साल नागों को पकड़कर उन्हें दूध पिलाता था। इस साल भी नाग पंचमी के दिन गोपाल एक सपेरे से एक नाग लेकर आया। वह नाग बहुत ही शांत और सुंदर था। गोपाल ने उसे एक बर्तन में बंद कर दिया और सोचा कि बाद में उसे दूध पिलाएगा। शाम को जब वह नाग को दूध पिलाने गया तो उसने देखा कि नाग बहुत बेचैन था। नाग ने उसे डस लिया और गोपाल की मृत्यु हो गई। मेरे प्यारे भक्तों, यह एक बहुत ही गंभीर गलती है। नाग पंचमी के दिन नागों को दूध पिलाने के लिए पकड़ना या उन्हें कष्ट पहुंचाना महापाप है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि नाग दूध नहीं पीते हैं। अगर कोई नाग दूध पीता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। यह एक वैज्ञानिक सत्य है। धार्मिक रूप से देखें तो नाग देवता अपने बिलों में रहना पसंद करते हैं। उन्हें पकड़कर कैद करना या उन्हें कष्ट पहुंचाना उनका अपमान करना है। अगर आपने यह गलती की तो पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसका परिणाम यह होता है कि उस व्यक्ति के जीवन में अचानक कई तरह के संकट और परेशानियां आने लगती हैं। उसे सर्प दोष लगता है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अगर आपने कभी ऐसा पाप किया है तो इसका सरल उपाय यह है कि आप नाग पंचमी के दिन किसी नाग मंदिर में जाकर नाग देवता की पूजा करें, उन्हें दूध और जल चढ़ाएं। इसके साथ ही आप किसी गरीब को भोजन कराएं और उसे दान पुण्य करें। ऐसा करने से आपके पाप का निवारण होगा। अब मेरे प्यारे भक्तों, मैं आपको एक गुप्त उपाय बताने जा रहा हूं, जो अगर नाग पंचमी की रात को किया जाए तो आपके जीवन में अचानक धन, सुख और शांति आ सकती है। नाग पंचमी की रात को जब सब लोग सो जाएं, तो आप एक चांदी का सिक्का लें। अगर चांदी का सिक्का न हो तो आप एक तांबे का सिक्का भी ले सकते हैं। उस सिक्के को आप एक लाल कपड़े में बांध लें। उसके बाद आप एक दीपक जलाएं और उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर रख दें। उसके बाद आप अपने मन में 108 बार एयुएम नाग देवताय नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। जाप पूरा होने के बाद आप उस सिक्के को अपने घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में अचानक धन, सुख और शांति का वास होगा। मेरे प्यारे भक्तों, जिसने ये कहानी सुनी उसका हृदय कांप गया और उसने तुरंत संकल्प लिया कि वो कभी भी ये गलती नहीं करेगा। अगर आपने यह कहानी सुनी है तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस पाप से बच सकें। भगवान शिव और नाग देवता आप सभी का कल्याण करें।